हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कम सीटेट में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट का जो पेपर होता है उसका मूल आधार संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर, इसके अलावा थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन सब पर ही आधारित होता है। सबसे ज़्यादा इन सब में से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, स्किनर आदि को कर लेते हैं तो आप सीटेट में आराम से पास हो जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और जीन पियाजे के 3 बच्चे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। इन्होंने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल जिनेवा का स्थापना किया, यानी इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल जिनेवा में स्थापना किया है। और जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं और इनके 3 बच्चे हैं। इन्होंने अपने तीनों बच्चों पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रयोग किया। और अब यानी इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे प्रयोग किया है, किसी दूसरे के बच्चों पे कोई प्रयोग नहीं किया। अपने खुद के बच्चों पे ही प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए हम इसके कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक विज्ञान का सिद्धांत, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत आदि कई नामों से जाना जाता है। अगर एग्जाम में दे दे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे, विकासात्मक विज्ञान का सिद्धांत जीन पियाजे, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ये सभी अन्य नाम दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे ने बालक के उम्र के आधार पर 4 अवस्था बताया है। यानी जीन पियाजे ने बालक के उम्र के आधार पर विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसको संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था, इसका जो उम्र है जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है 12 वर्ष से 15 वर्ष। दोस्तों, ये आपको चारों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जीन पियाजे ने बालक के उम्र के आधार पर 4 अवस्थाएं, विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका समय याद रखना है 2 से 4 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। इनको आपको चारों को याद कर लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दे देता है कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 2 से 7 वर्ष, तो आपको यही चुनना है। अन्य ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आपको ये सही चुनना होगा। इसलिए आपको इसको अवस्थाओं के नाम और उसका समय ध्यान रखना है। हम इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था का जो समय है
जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं क्या होती? इस बार जन्म से लेके 2 वर्ष तक की आयु के बालक क्या करते हैं, ये सारी हम जान लेते हैं कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है। बालक जो होता है स्वकेंद्रित होता है, अर्थात बालक होता है वो स्वकेंद्रित होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो ज़्यादा किसी को समय पहचानता नहीं है, वह स्वयं से करके ही कुछ सीखता है, दूसरे के द्वारा अनुकरण, इस अवस्था में वो अनुकरण नहीं करता है। भूख लगने पर बालक रोकर व्यक्त करता है, यानी बालक जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में जो बालक है 2 से 7 जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो बालक है वो भूख लगने पर रोता है और जो दिखाई देता है उसी का अस्तित्व मानता है, यानी जो दिखाई देगा उसको ही मानेगा, जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं मानता। इसमें बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही ज्ञान अर्जित करता है, यानी बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं, हाथ पैर चलाना, इनसे ही वो ज्ञान अर्जित करता है। बच्चों में जन्म से ही उसके भीतर सहज क्रियाएं होती है, यानी बालक के जन्म से ही, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर जन्म लेता है तो जो सहज क्रियाएं होती है वो जन्मजात होती है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है सहज क्रियाएं 5 वर्ष के बाद होती है या जन्मजात होती है या बाल्यावस्था में होती है, तो इसमें जन्मजात लाएगा। अगला है वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव सहज क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, यानी बालक को कुछ बताया जाए तो वो उस समय समझने की अवस्था में नहीं होता है, उसको वो जो क्रियाएं करता है उसके द्वारा ही वो प्राप्त करता है। जैसे किसी चीज़ को छूता है तो अगर गर्म होता है तो उस गर्म लगता है, उसे पता चलता है कि हाँ ये गर्म है। कहीं सुगंध आता है तो वो सुगंध मतलब स्वयं जो क्रिया करके ही, स्वयं के द्वारा क्रिया करके ही वो ज्ञान अर्जित करता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। और ये अवस्था का समय जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय है। आगे देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है 2 से लेकर 7 वर्ष का समय होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं वो है बालक, इसमें जो बालक है, बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, यानी उसमें जो था बालक स्वयं से स्वकेंद्रित होता है, स्वयं से ही ज्ञान अर्जित करता है। इसमें क्या है, बालक जो है थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो स्वकेंद्रित नहीं है, वह दूसरों से भी ज्ञान अर्जित करता है, दूसरों से भी कुछ ना कुछ सीखता है। खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में जानकारी बढ़ाता है, यानी बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया वो खेलता है और दूसरों से कुछ सीखने के लिए उसका अनुकरण करता है, चित्र बनाता है, इससे ही वो भाषा के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है, बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वो नकल करता है, वो दूसरे का अनुकरण करता है, दूसरे की नकल करता है और इस प्रकार नकल करके ही वो बहुत कुछ सीखता है और वो अनुकरण में वो परिपक्व हो जाता है। मान लो किसी ने कुछ किया, कोई बोलेगा पानी ला, तो उसको भी पता चल जाएगा हाँ ये पानी मंगा रहा है या पानी कैसे पीते हैं, ये बालक अनुकरण से सीख जाता है। छोटा बच्चा अनुकरण नहीं करता है जब वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र में होता है। आगे है बालक में संकेतों एवं भाषा का विकास तेजी से होने लगता है, यानी बालक जो है 2 से 7 वर्ष का जो बालक है उसमें संकेत एवं भाषा का विकास तेजी से होता है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटा आदि सीख लेता है, संख्या का प्रयोग भी करने लगता है, यानी 2 से 7 वर्ष का जो बालक है वो गणित में भी कुछ ना कुछ सीख सकता है, छोटी छोटी संख्याओं को सीखने लगता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है वो है 7 से लेके 12 वर्ष, यानी 7 से लेके 12 वर्ष की उम्र का जो बच्चा है उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको जीन पियाजे ने
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है और इसकी विशेषताएं बताई है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक होता है वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता विभिन्नता को समझने लगता है। यानी बालक थोड़ा और बड़ा हो गया, वो दो वस्तु अगर रख दिया जाए तो वो दोनों के बीच क्या डिफरेंट है वो पहचान लेता है। संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था किसी व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। यानी जो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का बालक है वो उसको संख्या बोध यानी संख्या का पहचान है, वो वर्गीकरण भी कर लेता है और उसको संबंधों का भी ज्ञान होता है। इस अवस्था का जो बालक है वह अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अनुकरण करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक जो 7 से 12 वर्ष का है वो अपने आसपास के वातावरण में कैसे रहते हैं का अनुकूलन सीख लेता है। यानी वो सामंजस्य करना सीख जाता है। अगला है जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, चौथा है वो है औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय है 12 से लेकर 15 वर्ष। आप इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। जिन पियाजे कहते हैं औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में की जो विशेषताएं बताते हैं वो कहते हैं तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। इस वर्ग के बालक में वो तर्क वितर्क करना सीख जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, यानी वो समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। वास्तविक और अवास्तविक के में अंतर समझने लगता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। यानी जो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक है वो कल्पना कर सकता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास, यानी वो विसंगतियों के संदर्भ में भी विचार कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था का जो बालक है वो सभी चीज़ों में निपुण हो जाता है। जिन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। जिन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। यानी जो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं स्कीमा कहलाती है। जिन पियाजे जी कहते हैं स्कीमा अर्थात मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं स्कीमा कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, स्कीमा दे देता है, उसके आगे 4 ऑप्शन दे देता है। जिस ऑप्शन में मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं होगी वही ऑप्शन सही माना जाएगा। भाषा के संबंध में जिन पियाजे ने क्या विचार दिया है वो जान लेते हैं। जिन पियाजे कहते हैं पहले बालक के मन में भाषा फिर विचार आता है। यानी बालक पहले भाषा जानता है उसके बाद वो विचार जानता है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। तो यहाँ पे वाइगोस्की और जिन पियाजे का याद रख लीजिएगा। यानी जिन पियाजे कहते हैं पहले बालक पहले भाषा सीखता है फिर विचार प्रकट करना सीखता है। लेकिन वाइगोस्की जो कहते हैं वो पहले कहते हैं बालक के मन में पहले विचार आता है फिर वो भाषा द्वारा उसको प्रकट करता है। जिन पियाजे ने भाषा को अहम केंद्रित माना है। अगला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन कह सकते हैं कि वातावरण के साथ स्वयं को समायोजन कर लेना ही अनुकूलन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।
अगला है आत्मसातीकरण। इसमें मैं आपके सभी बिंदुओं को मैंने लिया है, एक भी बिंदु मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप अगर कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो अभी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अगला है आत्मसातीकरण, अर्थात पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं आत्मसातीकरण क्या है। आत्मसातीकरण, जो बच्चा मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पहले से किसी चीज़ को जानता है, लेकिन उसको बाद में बताया जाता है कि उसमें कुछ नया ऐड करके बता दिया जाता है, तो पुराने के स्थान पर वो नए को समझ जाता है और पुराने को भूल जाता है, उसको ही आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन, जब बालक अपने पुराने ज्ञान के स्थान पर नए ज्ञान को स्थापित करता है तो उसे समायोजन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।